निवेदिता नीलयम महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के स्पर्श से पावन भूमि वर्धा में स्थित हजारों नवयुवकों को सतत प्रेरणा देने वाला युवा केंद्र अपने 25 साल पूरा कर रहा है। निवेदिता नीलयम देश के उन युवाओं की संकल्पना का साकार स्वरूप है जिन्होंने सामाजिक दायित्व को समझा है और देश के आध्यात्मिक, सामाजिक तथा गांधी विनोबा की वैचारिक धरोहर को समझना, जीना और समझाने के क्रम में 25 वर्ष पूरे कर रहा है। ये 25 वर्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। ये सफर आने वाले कई वर्षों तक प्रेरणा देता रहेगा। साटोड़ा निवासी सूखाभाऊ चौधरी ने अपनी 22 एकड़ जमीन पूज्य प्रवीणा देसाई को केंद्र के लिए समर्पित की और आदरणीय बाबा आमटे के भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेकर देश सेवा में जीवन समर्पित करने वाले नवयुवकों की एक फौज ने पूज्य प्रवीणा माई के केंद्र को खड़ा करने का वचन दिया। अक्षय तृतीया 1990 के पावन पर्व पर निवेदिता नीलयम की नींव रखी गई। ये जो केंद्र बना वो कुछ ईश्वर की और गुरु की योजना होती है, इस प्रकार ही बना। बहुत बरसों पहले विनोबा जी ने एक बार कहा था कि महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत नया दर्शन दिया है और उस दर्शन में जितने भी मनुष्य के जीवन के या समाज के जीवन के आयाम है उसमें विश्व वात्सल्य यानी हर व्यक्ति के लिए सम्मान और प्रेम ये रहना चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाले लोगों को पैदा करना चाहिए। तो वो लोग मेरे पास आए, 3-4 लोग, भूमबटकर जी थे, अन्ना जाधव थे, रामभाव थे, और उन्होंने मुझको कहा कि आपको ये जिम्मेवारी उठानी है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने बहुत काम करके देखा। गीताई प्रचार जो कर रही हूँ 50 साल से, उसमें मैंने बच्चों में काम करके देखा, किशोरों में काम करके देखा, पर वंश कॉलेज में जाने के बाद वो बच्चे के पास कुछ भी अपना नहीं रहता है। अब मुझे कॉलेज में ऐसे लोगों को ढूंढना है कि जो सचमुच में संयमी है, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, श्रम भी करना चाहेंगे और अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहेंगे। जब हम बाबा आमटे के भारत जोड़ो यात्रा में थे, उस समय देश जो घूमने का, देश को समझने का जो मौका मिला, उस यात्रा में बहुत सारे लोगों से मिलने का हमें अवसर मिला। आदरणीय प्रवीणा ताई, जिन्हें हम लोग माई कहते हैं, उस यात्रा में हमारे साथ अंतिम दौर में थी और तब हमारी उनसे काफ़ी बातचीत हुई। हम जब देश घूमे तो उसने 4 नतीजे पर निकले कि इस देश में एक नया नेतृत्व चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और देश में जो बदलाव का काम करना है उसमें युवा केंद्र के माध्यम से ये काम हो सकता है। ये हमारे सारांश थे और हमारे साथ 2 और मित्र जुड़े, सत्यप्रकाश भारत और रामचंद्र आपटे, जो इस केंद्र के बुनियाद में थे शुरू से। तो इस कल्पना से हमारी बातचीत हुई। युवाओं का हम ये मानते हैं कि देश में जो परिस्थिति है आज भी है, 25 साल पहले की मैं बात कह रहा हूँ, तो हम नॉर्थ ईस्ट से गए, गुजरात तक गए, 16 राज्यों में गए, 10,000 किलोमीटर की यात्रा की। तो उससे हम लोग एक ऐसे केंद्र की तलाश में थे जहाँ से युवा कुछ ऊर्जा ले सके और उस ऊर्जा के आधार पर समाज में जो भी काम है उसको पूरी ताकत से कर सके। सादगीपूर्ण जीवन यहाँ की विशेषता है। श्रम आधारित जीवन, सूत कताई से अपने लिए वस्त्र का निर्माण यहाँ की दिनचर्या का मुख्य भाग है। सेंद्रिय खेती, गोपालन से स्वावलंबन यहाँ अपनाया गया है। केंद्र से अभी तक सैकड़ों युवा प्रेरणा एवं प्रशिक्षण लेकर समाज के भिन्न भिन्न विषयों पर कार्यरत है। यहाँ इस जमीन पर वैसे 18 एकड़ जमीन है, उसमें पानी भी नहीं था
आसपास के 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था और 500 रुपये की झोपड़ी में एक ग्रुप उड़ीसा का एक युवा और एक तमिलनाडु का युवा आया और उन्होंने यहाँ का जीवन शुरू किया। लाइट भी नहीं थी, फिर धीरे धीरे बोरवेल हुआ, लाइट भी आई। अभी वो अक्षय जो है वो उड़ीसा का है और वो उड़ीसा में हजारों किसानों के बीच में काम करता है। आया था कि इस नीलम का जो शुरुआत होगी वो अगला भविष्य के लिए, राष्ट्र का निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका लेगी। ये पहला सोच थी। और दूसरी सोच थी, मैं नीलम यहीं पहुंचने के बाद जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुई, जो आध्यात्मिक विकास हुई मेरा, जिस वजह से मैं आज जहाँ पर खड़ा हूँ उसका महत्वपूर्ण योगदान नीलम का है। क्योंकि अगर वो आध्यात्मिक धरातल पर मैं खड़ा नहीं होता तो आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ और जहाँ पहुँचने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ वो कामयाब नहीं हो सकता। असल में मैं नीलम में आया था तो मैं कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था और मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था। तो जब मैं नीलम आया 91-92 में आया था मैं, तो मुझे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये लगी कि मुझे सोचने वाले लोग यहाँ पे मुझे मिले कि जो देश के बारे में, दुनिया के बारे में मुझे ऐसा सोचते थे, कुछ चाहते थे करना। तो उस रूप में मतलब मेरे ज़िंदगी को शुरू करने में जो एक आधार और एक सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए होती है वो मुझे यहाँ से मिली। राजीव दीक्षित के एक भाषण में मुझे नीलम का एड्रेस मिला और फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मुझे पहली बार लगा कि जो मैं सोच रहा था, जो मुझे करना है, उसकी परिपूर्ति यहाँ होती है। इसलिए नीलम का जो मेरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है कि सबके भलाई में मेरी भलाई, इसके लिए मैं मेरे पूरा जीवन का मैं समय दे पा रहा हूँ। यदि मैं वही बात नीलम मुझे मेरे जीवन में नहीं आता था, मैं यदि घर में रहता था तो कुछ काम करते हुए मैं समाज का काम कर सकता था। लेकिन जब मुझे नीलम में मैं रहा, यहाँ से पूरी शिक्षा मुझे मिली, तो अभी जितना मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज की व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे, योगदान सबसे बड़ा नीलम का रहा है। यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं है, कोई छात्र नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है और अनौपचारिक रूप से गांधी के नई तालीम का यहाँ एक बड़ा प्रयोग केंद्र है। एक और जहां आज की आधुनिक सभ्यता में युवा स्व केंद्रित होता जा रहा है। मेहनत तो वो करता है पर उसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख तक ही सीमित है। समाज के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। वही दूसरी ओर निवेदिता नीलम ऐसे युवाओं को तैयार कर रहा है जो अपनी प्रतिभा को विकसित कर समाज हित में कार्यरत है और ऐसी चाह रखने वाले युवाओं को सदैव आमंत्रित भी करता है। आज के जो युवा है व्यसनाभिमुख होते हैं और पैकेजेस के पीछे पढ़ते हैं और बस कितनी नौकरी कहाँ मिल गई, कितने पैसे मिले, उसके पीछे जाते हैं। लेकिन यहाँ जैसे कि CA भी हुए हैं, MBA हुए हैं, MTech हुए हैं, BCom, MCom, अलग अलग तरह से अनेक फैकल्टीज़ में पढ़े हुए युवा यहाँ आए, लेकिन उनके अंदर इस तरह की यहाँ के वातावरण से ही एक भावना आई कि जिसके कारण वो ऐसे पैकेजेस के पीछे जैसे आम जनता, आम समाज जाता है, वहाँ वो नहीं गए और कुछ न कुछ समाज की दृष्टि के साथ उन्होंने काम किया। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पूरे भारत भर के युवा अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले अपनी वैचारिकता को बढ़ाने के लिए और अपनी समझ को विकसित करने के लिए यहाँ आते हैं। नीलम में आइए, रहिए, श्रमजीवी जीवन जीना है, गांधी विनोबा के विचारों को अध्ययन करना है और पूरे सर्वोदय विचार को खुद के जीवन में समा के बाद में अगर आप चाहे तो नीलम से बाहर जाके समाज को आपको जो भी देना है वो आपको देना है। और महत्वपूर्ण बात है जो आगे के लिए नीलम भूमिका अदा करेगी, नीलम निभाएगी। मुझे लग रहा है जी कि राष्ट्र निर्माण में जिन परंपरा को लेकर संत लोगों ने आगे चले थे, विवेकानंद का परंपरा, रामकृष्ण परमहंस का परंपरा, गांधी का परंपरा, विनोबा जी का परंपरा, ये जो परंपरा है जिसमें सत्ता में नहीं जाते हुए सत्ता को नियंत्रित करने का क्षमता लोक शक्ति से निर्माण करना है, उसी भूमिका को यहीं का केंद्र निभाए और यहीं का युवा उस चीज को आगे बढ़ाए और यहीं का युवा उसका नेतृत्व ले।
युवा देश के लिए या दुनिया के लिए कुछ नहीं चाहते हैं करना, बहुत कुछ चाहते हैं करना। उसके माध्यम ज़रूर बदल गए हैं, फेसबुक इंटरनेट के जरिए ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद नीलियम की अपनी भूमिका है, एक तपस्थली है, अपनी तैयारी की जगह है। अनेक प्रकार से युवा काम करते हैं। हम उनको कहते नहीं हैं कि आप इसी तरह का काम करो, लेकिन उनकी अपनी अंदर की जो एक चाह है, उस चाहत को जागृत करते हैं और उस दिशा में फिर हम उनको एवेन्यूज़ भी देते हैं, मौका देते हैं। वो अलग अलग जगह देश भर में जहाँ वो काम होते हैं वहाँ उनको भेजते भी है देखने के लिए, और उसमें से फिर वो सीख कर अपने इच्छा का एक काम ढूंढ लेते हैं। जहाँ पे आके आप एक फ्री माहौल में, एक ओपन ढांचे के अंदर खुद सोच सकते हैं, कुछ चिंतन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उस रूप में नीलियम की भूमिका अभी भी है कि वो लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि वो एक अपने दायरे को थोड़ा व्यापक करे, बड़ा करे और कुछ सोचे और कुछ आगे बाहर जाके काम करने की तैयारी करे। तो तैयारी के लिए जो प्लेटफॉर्म आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले नीलम देता था, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी देश को, युवाओं को उसकी उतनी ज़रूरत है। स्वयं से ऊपर उठकर समाज को अपना परिवार मानने वाले युवा सदैव नीलयम में आते रहेंगे और वो आप भी हो सकते हैं।